तो सी तो बेसिकली हमें टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कोर जावा, क्योंकि कोर जावा में हम लोग सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज़ करते हैं। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इवन हम लोग जावा प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कोर जावा के थ्रू, कि हम लोग जावा की एपीआईज और कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी कंपनी में आपको जॉब मिली और आपको पर्टिकुलर कोई एपीआई हिट करना हो, तो हम लोग कैसे कोर जावा का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोड्स होते हैं, कौन कौन से लॉजिक्स होते हैं, इफ एल्स कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस होती है, वाइल लूप्स हुए, फॉर लूप्स हुए, है ना, क्लासेस, ऑब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे, है ना, कैसे हम लोग चीज़ों को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है वेरिएबल और सेकंड चीज़ होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप, तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिख देता हूँ। अब वेरिएबल सभी को अंडरस्टैंडिंग है, वेरिएबल का क्या काम होता है, बेसिकली टू स्टोर द वैल्यू, इसका काम होता है टू स्टोर द वैल्यू। एक कंटेनर की तरह होता है जिसका काम होता है टू स्टोर द वैल्यू, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ कंटेनर विच यूज टू स्टोर द वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आसान भाषा में बात करें हम लोग, तो जैसे ग्लास होता है हमारे घरों में, ग्लास, कांच का ग्लास हो या कोई भी ग्लास हो, हम लोग उसमें वाटर भरते हैं, तो गिलास का काम होता है स्टोर करना। ऐसे स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग का काम होता है बुक्स को स्टोर करना, पेन पेंसिल रबर स्कोर को स्टोर करना। वैसे ही हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे जावा हो, सी सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स का काम होता है टू स्टोर द वैल्यू। हम लोग कोई भी वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब हुआ कि बाबा, हम लोग x नाम का एक वेरिएबल है और उसमें हम लोग वैल्यू को 10 को स्टोर कर रहे हैं, है ना। कई जगह हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू, लेट से मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब किसी भी प्रोग्रामिंग में कोई भी नेम्स होते हैं, या बोलना चाहिए कैरेक्टर होते हैं, है ना, तो उसको या तो हम लोग सिंगल कोड में लिखते हैं या डबल कोड में। तो इन जनरल हम उसको डबल कोड में लिखते हैं। जैसे मुझे अपना नाम लिखना है, कोई भी कैरेक्टर हो गया या मोर देन वन कैरेक्टर हो गया, या स्ट्रिंग, इसको नॉर्मल भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग डबल कोड में लिखते हैं। तो मैंने लिखा y इक्वल टू हेलो, तो इसका मतलब होगा कि मैंने y नाम के वेरिएबल पे अपना एक हेलो नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। या मैं z इक्वल टू यदि बोलूँ, मैं जैसे मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो मैं ऐसे स्पेस देके भी अपना नाम इस पे स्टोर कर सकता हूँ इस वेरिएबल में। तो कहने का मतलब हो गया कि ये z नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है। फाइन। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया। सिमिलरली कोई फ्लोट वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल टू, जैसे 3.14, ये डेसिमल वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि a नाम का वेरिएबल है और जिसमें हम लोग एक डेसिमल वैल्यू 3.14 स्टोर कर रहे हैं, डेसिमल या फ्लोट वैल्यू, है ना। ये हो गया इनके वेरिएबल्स। तो बेसिकली इनका मतलब होता है x नाम का डब्बा है जिसमें हमने 10 स्टोर कर लिए, या y नाम का ग्लास है जिसमें हमने हेलो स्टोर कर लिए। तो बेसिकली x y z ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हुए इक्वल के पहले, इनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हम लोगों ने इक्वल के पहले, ये वेरिएबल कहलाते हैं। और राइट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज हो गई, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या ये वैल्यू हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, या कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, या कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अब ये तो हो गया हमारे वेरिएबल्स जिनका काम होता है वैल्यू को स्टोर करना। फाइन, इट इज अ कंटेनर करके, ठीक है। अब डेटा टाइप्स की बात आते हैं। तो देखो, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग लोगों को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। जैसे कोई लकड़ी का, वुड का वर्क करता है तो उसको हम लोग कारपेंटर बोलते हैं ना, ठीक है। और सिमिलरली अलग अलग, जैसे कोई कपड़े वगैरह सिलता है तो हम लोग उसको टेलर बोलते हैं ना, कोई खेती का काम करता है तो हम लोग उसको किसान बोलते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। डेटा होता है, डेटा की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब इस टाइप का जो डेटा होता है, ये जो दिख रहा है 3.14 डेसिमल वैल्यू, तो इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में फ्लोट बोलते हैं, है ना।
और ये जो दिख रहा है 10, इसको इंटीजर बोलते हैं। सिमिलरली इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। तो इन जनरल यदि हम लोग कोर जावा में बात करें तो बेसिकली इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो सेकंड वाला इसी को मैं लिख दूँ, सेकंड कैटेगरी हो जाएगी हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया प्रिमिटिव और सेकंड हो गया नॉन प्रिमिटिव। अब बाबा इसमें क्या डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, बताता हूँ। प्रिमिटिव का इन जनरल भाषा में बात कर लो, फिक्स्ड साइज। कोई भी डेटा टाइप का साइज यदि फिक्स है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। कोई फिक्स साइज। अब फिक्स साइज क्या होता है बाबा, अभी आगे बात करेंगे। और ये यदि मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूँ तो इसमें नॉन फिक्स्ड साइज होता है। कोई भी साइज जो होता है वो फिक्स नहीं होता। अभी साइज क्या होता है देखो, हम हम लोग जो भी कंप्यूटर के भाषा में हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, है ना, कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जीरो और वन। कंप्यूटर एक मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को समझता है ना। फिर कंपाइलर के थ्रू हम लोग उसको गाइड करते हैं, तो वो अलग सिनेरियो होता है। बेसिकली कंप्यूटर क्या समझता है, जीरो और वन, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता, है ना। कंप्यूटर को सिर्फ पता होता है जीरो और वन, है ना। सिमिलरली जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग बाइट में लिखते हैं। आपने सुना होगा कभी बाइट। तो बाइट मतलब यदि मैं बाइट और बिट में कंपेयर करूँ, आपने दो वर्ड सुने होंगे बाइट और बिट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं बेसिकली, आप देखोगे ये होता है। तो बेसिकली मेमोरी को हम लोग या साइज को बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब कैसे होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। प्रिमिटिव में कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो यदि हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे तो प्रिमिटिव में जो सबसे पहले कैटेगरी मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूँ, बाइट। सबसे पहले छोटा जो डेटा टाइप होता है बाइट, है ना। फिर अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। बाइट, शॉर्ट, ठीक है, फिर इंट, फिर लॉन्ग, फाइन। फिर मैं बात करूँगा फ्लोट होता है, ठीक है, डबल होता है, ठीक है, और कैर होता है, ठीक है। ये मेरे डेटा टाइप हो गए। अब बात करते हैं साइज की इनकी। तो देखो बाइट का मतलब होता है बाइट ही होता है बेसिकली। बाइट का मतलब 1 बाइट, या बिट में बात करूँ तो 8 बिट, ये हो गया, है ना। और ये हो गया, ठीक है। और शॉर्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो शॉर्ट में बेसिकली जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है हमारा 8 बाइट का, 8 बाइट का। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ फ्लोट की, तो फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। एक फिक्स साइज होता है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ऑलरेडी इंटरनल मेमोरी होती है बेसिकली, ठीक है। डबल की बात करूँ मैं, तो डबल जो होता है बेसिकली 8 बाइट का होता है, ठीक है। और कैर भी 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना आप कहीं। और एक और होता है बुलियन। बुलियन तो मैं भूल ही गया। बुलियन, बुलियन बेसिकली 1 बिट का होता है ना। तो अब इसको कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं हम लोग सभी को, है ना। तो 2 बाइट का मतलब होगा यहाँ पे, 2 बाइट मतलब एक बाइट में, यदि मैं यहाँ बात करूँ 1 बाइट, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 16 बिट, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो ये 4 बाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 से, 32, सॉरी 2 बाइट 16 बिट, ओके 30, और ये 64 हो जाएगा, है ना। 8 से मल्टीप्लाई करते रहो बस, और ये हो जाएगा हमारा 32, अगेन
ये 8 बिट वाला हो जाएगा 64, और ये वाला हो जाएगा हमारा 16 बिट। और ये ऑलरेडी बिट में है तो ये बिट में ही रहेगा ना। जो बुलियन होता है वो बेसिकली 1 बिट होती है इसकी, बाइट में नहीं होती है ना। तो आपने सुने होंगे जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेमोरी, कि बाबा कितनी जीबी की फाइल है, 1 जीबी की फाइल है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। कोई मूवी डाउनलोड करते हैं या बोलते हैं हम लोग 250 MB की मूवी है ना। तो ये बोलते हैं ना जनरल। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ये मेगा बाइट, बाइट बोलते हैं हम लोग, बाइट यूज होता है यहाँ पे। और जीबी का मतलब गीगा बाइट, तो यहाँ पे गीगा बाइट, ये डिफरेंस होता है। तो 1 GB गीगा बाइट और MB मेगा बाइट। तो ये बाइट होता है। यदि बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। अब ये बिट क्यों पढ़ा रहे बाबा आप हमें, ठीक है बताता हूँ। बेसिकली साइज जो होता है, बाइट, बाइट का मतलब होता है रेंज, है ना, ठीक है। तो रेंज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला चलता है फिक्स साइज के लिए। किसी भी रेंज निकालनी हो कि कोई भी जो डेटा टाइप होता है वो नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकता है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है -2 पावर के लिए किधर गया, ये रहा, 2 n -1, ठीक है, पावर में है ये। बेसिकली मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जो n है उसमें से -1 करेंगे, ठीक है, 2, और इसको मैं प्लस में करता हूँ, इधर हो जाएगा ये +2 n -1 और -1। अब ये समझाता हूँ मैं क्या होता है बेसिकली। देखो n का मतलब होता है, n जो होता है यहाँ बेसिकली, n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसका मतलब क्या है, ये रेंज क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट, है ना, बिट में हम लोग काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करते हैं हम लोग 8 बिट के लिए, है ना। तो मैं यदि इस फॉर्मूले में, रेंज वाले फॉर्मूले में, यहाँ बाइट निकालना, बाइट की रेंज निकालनी है मुझे, है ना। यदि इसकी रेंज निकालनी है मुझे, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करूँगा। रेंज निकालना, तो रेंज का फॉर्मूला ये है कि भाई बाइट कहाँ से कहाँ तक नंबर स्टोर कर सकता है। तो नेगेटिव नंबर ये वाला स्टोर कर सकता है और पॉजिटिव वाला नंबर यहाँ तक स्टोर कर सकता है। अब जैसे फॉर्मूले में रखते हैं, n जो है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 8 है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी रेंज में, यहाँ पे यदि मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 -1, ये n-1 है, मतलब 2 की पावर, यदि मैं बात करूँ माइनस में 2 n-1 मतलब 7, है ना। 8 में से हम लोग एक घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी n-1 है, और ओवरऑल के माइनस में 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में रेंज हो जाएगी 2 की पावर 7, है ना, -1, ये हो जाएगी। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 7, आई थिंक 128 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएगी 128 से लेके 2, ये 128 और ये -1 +127 तक, +127। तो ये इसकी रेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, जो बाइट है, हमारा बाइट डेटा टाइप है, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकता है, इस रेंज तक नंबर को स्टोर कर सकता है। ये उसकी रेंज हो गई। यदि मैं ये जैसे बाइट है, अब जावा में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में, जावा के अंदर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, आगे जब कोड कराऊंगा तो और भी चीज़ समझ में जाएगी। हम लोग जनरली लिखते हैं, डेटा टाइप पहले लिखते हैं, ठीक है, बाइट, है ना। फिर कोई वेरिएबल लेते हैं a = और हमने लिखा लेट्स से 129, है ना, ये लिखा, ठीक है। तो ये एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, देखो बेसिकली क्या है, हमने डेटा टाइप बताया इसका बाइट, बाइट में हम लोग एक वेरिएबल लिए और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 129। तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है, इसकी जो रेंज है, नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर ये -128 स्टोर कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर ये 127 ही स्टोर कर सकता है। ये प्लस बाद में लग गया, प्लस सामने लगेगा। पॉजिटिव में ये नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं 128 भी स्टोर करूँगा
तो ये भी एरर देगा, है ना। तो हम हाईएस्ट जो नंबर है वो प्लस में 127 स्टोर कर सकते हैं, इसके छोटा नंबर कोई भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 करना है तो 100 आप देखोगे 100 इस रेंज के अंदर आ जाएगा, 127 भी इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। -128 भी स्टोर करना है मुझे नेगेटिव में, यदि मैं स्टोर करता हूँ -128 तो ये चल जाएगा, इसमें एरर थ्रो नहीं होगी। तो बेसिकली ये मतलब होता है ना। यदि मैं उससे छोटा नंबर स्टोर करूंगा 129, ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये 128 ही स्टोर कर सकता है, उससे छोटा नंबर 129 को ये स्टोर नहीं कर सकता, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में इनकी मेमोरी होती है, बाइट की एक मेमोरी हो गई, इस रेंज की नंबर ये स्टोर कर सकता है ना। सिमिलरली यदि मैं सॉर्ट की बात करूं, है ना, सॉर्ट की, तो यदि हम लोग सॉर्ट में देखेंगे 2 टू द पावर 16, यदि हम लोग 2 टू द पावर 16 करते हैं, तो लेट्स से गूगल करता हूँ मैं सबसे पहले 2 टू द पावर 16। 2 टू द पावर 16, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं इसको, है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग रेंज के लिए। यहाँ पे देखो Ctrl+C, ये Ctrl+V, एन की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 16, और यहाँ पे भी हो जाएगी 16, यहाँ पे भी हो जाएगी 16, और इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी आई थिंक 65,536, 65,536, ये नेगेटिव में हो जाएगी, और पॉजिटिव में हो जाएगी वैल्यू, एक कम हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में हो जाएगी 65,535, ये एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू अब जो सॉर्ट है ना, सॉर्ट ये नंबर तक, इस रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब हाईएस्ट नंबर ये है। तो मैं यदि लिखता हूँ, इसी इसी को कॉपी करता हूँ ऐसे, इसको लिखता हूँ सॉर्ट, SORT, सॉर्ट लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अरे ए साउंड कम कर। ओके, तो बेसिकली सॉर्ट, तो सॉर्ट में हम लोग जो है हाईएस्ट नंबर ये तक स्टोर कर सकते हैं पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव में, और यदि नेगेटिव में, अब जैसे मैं इससे 536 स्टोर करूंगा सॉर्ट में, तो ये एरर थ्रो कर देगा, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा, हम लोग कोड करेंगे तब ज़्यादा से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी के लिए बस हम लोग ये कंसिडर करते हैं, और आप सेम फार्मूला अदर नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। यदि मैं 2 की पावर यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका निकालता हूँ 32 का, तो यदि 2 की पावर 32 करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा, यदि गूगल ही कर देता हूँ मैं, इसको ओपन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे पावर 32, और आप देखोगे यहाँ पे ये नंबर दे देगा हमें, ये जो नंबर आ गया 2 की पावर 32 में, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इंटीजर जो है वो हमारा हाईएस्ट, इसकी जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में ये नंबर हो जाएगा, और पॉजिटिव में जो नंबर होगा वो एक लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा। और इसको मैं यदि एक कॉमा वामा हटा देता हूँ और ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू, रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, सिमिलरली अब देखो, यदि मुझे, मेरा काम कोई छोटा नंबर है, 100 है, इस रेंज के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, वाइट का यूज़ करूँगा, इसमें काम हो जाएगा मेरा। लेकिन यदि नंबर इससे बड़ा है और इस रेंज का है, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट का यूज़ करूँगा। लेकिन सपोज करो कोई नंबर है इससे भी बड़ा है, ये देखो, ये नंबर आप देखोगे 10 डिजिट का नंबर है ना, Ctrl+Z, ये 10 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये जो 10 डिजिट का नंबर है ये 4 से स्टार्ट हो रहा है ना।
तो जैसे मुझे किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो मोबाइल नंबर इसमें स्टोर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मोबाइल नंबर जनरली हमारे इंडिया में 5 6 7 8 या 9 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। ये टोटल यदि गिनेंगे तो लोग 10 डिजिट है। तो उसके लिए मुझे लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो लॉन्ग के लिए यदि 64 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 2 to the power 64, और इसको चेक करूँगा मैं तो इसकी काफ़ी बड़ी रेंज आ जाएगी। आप देखोगे, ये देखो, ये काफ़ी बड़े, लगभग 19 डिजिट का नंबर है ना। तो इस पे, यहाँ पे ये, ठीक है। और ये कॉमा, क्या करता हूँ, Ctrl+F, कॉमा सारे हटा देता हूँ, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये हट गया कॉमा, ठीक है। और ये नेगेटिव में नंबर हो जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव में यदि बात करूँ तो पॉजिटिव में ये नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये चारों चारों डेटा टाइप होते हैं, ये बेसिकली इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं ना। तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। इधर कहाँ पे चले हम लोग, ये सब कैटेगरी कौन सी, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, है ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू, इसकी बात करता हूँ। इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर या होल नंबर बोलेंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर एनी होल नंबर। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये जो है सबसे पहले हम लोग बाइट है, बाइट की बात हो जाए, या हम लोग इंट की बात करें, या शॉर्ट की बात करें, ठीक है, या हम लोग लॉन्ग की बात करें, चारों का यूज़ एक ही है। कोई भी होल नंबर जो होता है ना, उसको हम लोग, होल नंबर का मतलब होता है इंटीजर नंबर एक प्रकार का, है ना, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक कुछ भी हो सकता है। होल नंबर मतलब नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। तो ये चारों डेटा टाइप जो होते हैं बेसिकली, इनका यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी होल नंबर को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कोई भी होल नंबर। सिमिलरली फ्लोट और डबल जो होता है, यदि मैं फ्लोट और डबल की बात करूँ, ठीक है, फ्लोट और डबल, अब इसका यूज़ होता है किसी भी डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए। तो इट इज़ यूज टू स्टोर एनी डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब जो दशमलव वाले नंबर होते हैं, जैसे ये 3.14 है ना। अब किसी का वेट जनरली हम लोग मेजर करते हैं, जैसे वेट, तो जनरली किसी का वेट जैसे 64.54 kg है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 64.54। तो ये पॉइंट लगा ना, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, फ्लोट। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस केस में, इनके केस में बात करूँ मैं, बाइट, इंट, शॉर्ट, तो इसके केस में एग्जांपल हो जाएंगे कोई भी नंबर। जैसे फर्स्ट केस में एग्जांपल, तो जैसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 1, है ना। सिमिलरली या 100, ठीक है, 100, या सपोज करो कोई रैंडम नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो ये, ठीक है, या कुछ भी नेगेटिव में नंबर ले लो, ठीक है। ये सब कैटेगरी होती है बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग की कैटेगरी, है ना। माइनस में 100 ले लो, तो ये भी एक प्रकार का इन्हीं कैटेगरी में आ जाता है। अब रेंज डिपेंड करेगा, यदि नंबर इस रेंज के अंदर है तो उसके लिए हम लोग बाइट का यूज़ कर सकते हैं। फिर इस केस, इस इनके बीच में रेंज है तो हम लोग शॉर्ट का यूज़ करेंगे। आप जनरली देखोगे इंटीजर का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इंटीजर की रेंज ये होती है, लेकिन हमें कोई मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो मोबाइल नंबर के लिए हम इंटीजर का यूज़ नहीं करेंगे, फिर लॉन्ग का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी रेंज सबसे हाईएस्ट होती है। और आप देखोगे आधार कार्ड नंबर हुआ हमारा, या कोई भी नंबर हुआ, हार्डली 12 डिजिट और 15 डिजिट या 16 डिजिट का ही कोई नंबर होता है, और ये 19 डिजिट रेंज है, तो इसमें लगभग सारे नंबर आ जाते हैं। सिमिलरली फ्लोट के केस में भी ये यही रेंज रहेगी, लेकिन फ्लोट के केस में डेसिमल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो फ्लोट के केस में रहेगी। और जो है हमारा डबल के केस में ये रेंज रहेगी, लेकिन ये सारी वैल्यू रहेगी किस नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए, है ना। तो ये जो रेंज रहेगी ये वाली, ये दोनों, क्योंकि इनका काम होता है टू स्टोर एनी डेसिमल नंबर।
तो इसके लिए यूज़ होगा। सिमिलरली डबल का भी यही यूज़ है ना। डेसिमल नंबर के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो आसान भाषा में मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ डेसिमल। फाइन, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, फ्लोट और डबल हो गया, कैर की, है ना। तो कैर जो होता है, ठीक है, कैर तो बेसिकली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं बेसिकली, इट इज, इसी की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। इट इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर। कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कुछ भी, जो कीबोर्ड के कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टार हो गया, ये भी एक कैरेक्टर है। तो जनरली इसको सिंगल कोड में लिखते हैं हम लोग। देखो ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये सिंगल कोड में, कॉमा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो गया 5, तो ये भी एक कैरेक्टर हो गया, तो ये भी इसको कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। या कोई जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर का सिंबल हो गया, ये भी एक कैरेक्टर हो गया, है ना। तो सिंगल डिजिट को ही स्टोर करता है, मल्टीपल डिजिट को स्टोर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम का टी है, तो ये एक ही लेटर स्टोर कर सकता है, स्मॉल और कैपिटल कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे स्मॉल टी लिख लेता हूँ मैं, तो ये सिंगल कोड में स्मॉल टी लिख लिया मैंने। तो ये कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, चाहे आप नंबर ले लो, चाहे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करा लो, और चाहे आप कोई अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी कुछ भी स्टोर करा लो। तो ये होते हैं इसके एग्जांपल कैर के केस में, है ना। ठीक है, ये हो गया कैर। अब बात करते हैं हम लोग बूलियन की। तो बूलियन के केस में, बूलियन बेसिकली सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसको स्टोर करते ट्रू फॉल्स के लिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। तो इट इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स। और आसान भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में, ट्रू का मतलब होता है वन, ट्रू का मतलब होता है वन, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। मतलब सिंगल डिजिट को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए जिसकी कैपेसिटी आप देखोगे 1 बिट में काम हो जाता है, ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो सिर्फ, है ना। या ट्रू मतलब हाई और फॉल्स मतलब लो। तो बेसिकली अब देखो, इनकी जो बात कर रहा हूँ मैं, इनके सबके फिक्स साइज है। देखो ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है, सबके फिक्स साइज है। लेकिन दूसरे कैटेगरी होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये जो सेकंड कैटेगरी होती है ना, इनकी फिक्स साइज नहीं होता। तो यदि मैं बात करूँ सेकंड की, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, तो इसमें आता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब, इट इज यूज टू इट इज यूज टू स्टोर एनी या मोर देन वन कैरेक्टर। ऐसे सिंपल भाषा में बात, मोर देन वन कैरेक्टर, या कोई भी नेम नंबर, जो भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, नाम नंबर स्ट्रिंग में, है ना। जनरली स्ट्रिंग ही बोलते हैं जनरली, सिंगल। अच्छा ये देखो, जैसे ये नंबर है ना, अब ये सिंगल कोड में लिखा, तो इसको हम लोग कैर बोलते हैं। लेकिन इसी को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इट इज टू स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ मैं, ये सारे नंबर, ये जो नंबर है ना, ये वाले, तो मैं यदि ये सारे नंबर को यदि डबल कोड में लिख दूँ, तो ये क्या कहलाएंगे, ये स्ट्रिंग कहलाएंगे, है ना। ध्यान रखना आप लोग, डबल कोड में कोई भी चीज़ लिख दूँ तो ये स्ट्रिंग कहलाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रिंग। अच्छा, अब देखो अंतर क्या है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे जो कैर है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे स्टार 5 $TA। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ऐड कर दिया मैंने, 5 के साथ सपोज करो मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, 578, डॉलर के साथ भी कुछ भी ऐड कर दिए, ये भी स्टोर कर सकता हूँ, सिंगल भी स्टोर कर सकता हूँ। सिंगल के लिए मैं डबल कोड लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, लेट से मेरे ही नाम है, तो ये स्ट्रिंग है। लेकिन अब देखो दिक्कत क्या है इनमें, स्ट्रिंग, अब इसका क्या है बेसिकली, हम लोग फिक्स साइज नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है इसकी लेंथ जो है, किसी का नाम ये छोटा हो, किसी का नाम सिर्फ तिलक हो, किसी का नाम तिलक माहुरे हो, है ना। किसी का नाम जैसे साउथ इंडियन में चलते चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, कितना बड़ा नाम हो जाएगा, है ना। तो उसका फिक्स साइज नहीं बता सकते, इसलिए नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में आते हैं स्ट्रिंग। फिर और भी सारे एग्जांपल होते हैं, क्लासेस, है ना, ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये सब जो होते हैं बेसिकली, ये नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। तो
ओके, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं स्ट्रिंग, और बाकी सारे जो है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स है ना, ये सारे जो होते हैं हमारे, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो बेसिकली अब मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जावा में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब जिनमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखे हम लोग वेरिएबल कहलाते हैं। इसके भी नेमिंग कन्वेंशन होते हैं ना, तो वेरिएबल्स के भी नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, हर किसी को वेरिएबल नहीं बना सकते है ना। तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। दूसरा, डेटा टाइप्स, मेरा मेनली फोकस आज डेटा टाइप्स पे है। तो डेटा टाइप्स में क्या होता है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जिनका फिक्स साइज हो, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैर, इनके फिक्स साइज होते हैं, ठीक है। बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनके फॉर्मूले से भी मैंने फिक्स साइज निकाल दिया, इस रेंज में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और फिक्स साइज में आप देखोगे ये 1 बाइट का होता है, 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का होता है, कैर 2 बाइट का होता है ये, और बुलियन 1 बिट का होता है। इनके फिक्स साइज है, मेमोरी देखो कितने बाइट का, ये फिक्स पता है ना, ये हमें पता है। और नॉन प्रिमिटिव में जो होता है जैसे ऑब्जेक्ट, क्लासेस, है ना, ठीक है, ये सब इनके फिक्स साइज नहीं होता, किसका नाम एक कैरेक्टर का है, किसी का बड़ा कैरेक्टर का, तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब दूसरी और एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की बेसिकली जो होते हैं, वेरिएबल्स की जो है कुछ कंडीशंस होती है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली, है ना, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे वेरिएबल्स की कुछ कंडीशन होती है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। वेरिएबल्स इन W3 स्कूल, ओके। तो मैं थोड़ा सा क्विकली इसको समझाने के लिए यहाँ पे जावा वेरिएबल्स ये यूज़ कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, किधर गया वेरिएबल्स की कंडीशन, कहीं थी ये केस में, ठीक है, यहाँ पे नहीं दी हुई है, एक सेकेंड, चलो कोई इशू नहीं, मैं ही बता देता हूँ। देखो वेरिएबल्स होते हैं, इट इट इज नॉट लाइक इट शुड contain any alphanumeric character, so it should contain any alphanumeric नंबर। अब देखो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में मतलब कोई भी नंबर, ये जो होता है इट शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक नंबर, या इट शुड कंटेन, ऐसा कर देता हूँ मैं, इट शुड कंटेन एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। तो जो वेरिएबल होते हैं वो 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कैपिटल A टू स्मॉल जेड, मतलब अल्फ़ाबेट्स में दोनों कैटेगरी हम लोग ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये जो होता है कंटेन, है ना, तो वेरिएबल जो होते हैं वो कोई भी नंबर ले सकता है, 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, या अल्फ़ाबेट्स में A to Z कोई भी नंबर होता है ना। तो इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, है ना। इट इट ठीक है, ये हो गया, इट शुड कंटेन एनी नंबर, और ये हो गया 0 to 9, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। अब इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, ठीक है। वेरिएबल नाम के बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं करते। स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो सकता है, जैसे @ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हैश हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, या हाइफन हो गया, या ठीक है, ये हो गया प्लस। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ये जो है अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ना, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते ना। अंडरस्कोर ये वाला होता है,
नीचे वाला ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अंडरस्कोर, और ये माइनस अलग होता है ना। तो जो वेरिएबल नेम होते हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है, शुड कंटेन एनी, ठीक है, ये 0 to 9 नंबर, एनी नंबर, ठीक है, और ये हो गए अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बोल देता हूँ मैं, ये अल्फ़ाबेट्स बोल दो, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए अंडरस्कोर। तो ये तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के नाम में हम लोग, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बनाता हूँ माय वेर, तो ये वेरिएबल बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो है ये इस कैटेगरी में आता है ना। दूसरा, मैं यदि ऐसे लिख देता हूँ, एग्जांपल के लिए कुछ भी स्टोर करा रहा हूँ वेरिएबल में, है ना, तो ये करेक्ट वेरिएबल है। दूसरा, मैं कैपिटल भी यूज़ कर सकता हूँ ना, ठीक है, ये माय और वेर में वी कैपिटल, तो बीच में कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर लिया मैंने, एम कैपिटल और वी कैपिटल, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है ना। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, अंडरस्कोर माय वेर, तो स्टार्टिंग में मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तीसरी चीज़, इट इट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट स्टार्ट विथ नंबर। कभी भी जो वेरिएबल्स का नाम होता है वो नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा वाई माई वेर टू टू, तो ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि जो है मैं इसको बाद में यूज़ कर रहा हूँ, है ना, टू टू को। सिमिलरली, मैं यदि यहाँ पे बात करूँ माई वेर, ये देखो, ये अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो अंडरस्कोर भी चल जाएगा बीच में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर बीच में कितने भी यूज़ कर लो चल जाएगा, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अंडरस्कोर, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है ना। नंबर जो है मैं बीच में यूज़ कर लूँगा वो भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 ये यूज़ कर ली, ये भी चल जाएगा। लेकिन मैं यदि स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 2 या कुछ भी यूज़ करूँगा, जैसे 5 यूज़ कर लिया मैंने, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा ना, ये जो है ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे हम लोग यहाँ पे हाइफन नहीं लगा सकते, देखो, स्पेशल कैरेक्टर हाइफन हो गया। दूसरा, है ना, ये जैसे ये स्टार्टिंग में हटा देता हूँ, ये हाइफन लगा दिया मैंने। या स्पेस नहीं दे सकता, मैं बीच में स्पेस नहीं दे सकता, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, तो डज नॉट कंटेन स्पेस एंड एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। इट डज नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर, और एनी नंबर में कोई भी नंबर जो है 0 to 9, इस नंबर के बीच में किसी भी नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इट इज केस सेंसिटिव, ये जो होता है केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कैपिटल ए इक्वल टू 100 लिखा, ठीक है, और सॉरी स्मॉल ए इक्वल टू 100 लिखा, और इसमें लिख दिया मैंने तिलक, तो ये जो है डबल कोड में, तो ये जो है स्मॉल है ये अलग है, मतलब ये जो स्टोर करेगा ये डिफरेंट लोकेशन में करेगा, है ना। और ये जो कैपिटल ए है ये अलग लोकेशन पे डेटा को स्टोर करेगा। तो हमारे केस में हमें समझने के लिए क्या है, हमारे लिए दोनों सेम है, ए, ठीक है, हम लोग एक ही जैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की भाषा में दोनों का जो होता है बेसिकली बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर मतलब 0 1 वाला नंबर अलग अलग होता है ना। तो जनरली चलते आस्की कोड बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। आस्की कोड से ये लोग डिसाइड होते हैं, जितने भी जो कीबोर्ड के कैरेक्टर होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक बाइनरी नंबर होता है हर किसी का, है ना। हर किसी नंबर का एक स्पेशल बाइनरी नंबर होता है, और उसको डेसिमल में आस्की कोड बोलते हैं। तो यदि डेसिमल में इसको ए को डेसिमल में आस्की जो नंबर होता है वो 97 होता है ना, 97 होता है। यदि मैं बोल दूँ आस्की कोड जो होता है, आस्की कोड जो वैल्यू होती है डेसिमल आस्की कोड, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू तो 97 होती है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे आस्की कोड डेसिमल वैल्यू इसके केस में वो 65 होती है, कैपिटल ए की।
तो इसलिए अब इसकी जो इसको बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करोगे 97 को, तो इसका अलग नंबर आएगा, है ना। और 65 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो अलग नंबर आएगा, है ना। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसको कंफर्म करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, जो कीबोर्ड है जैसे यहाँ पे आते हैं आस्की वैल्यू ऑफ ए, ये दिख रहा है आस्की वैल्यू ऑफ ए, देखो 97 है ना। और ये देखो कैपिटल ए की देखो 65 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। और टेबल भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखोगे सारी जो टेबल है, जितने भी कीबोर्ड के नंबर होते हैं हमारे कीबोर्ड में, सारे नंबर, सारी जो बटन होती है सबका एक डेसिमल नंबर होता है। देखो आप देखोगे यहाँ पे देखो 65 लिखा हुआ है कैपिटल ए के, है ना। और स्मॉल ए आप देखोगे किधर है स्मॉल ए, ऊपर चलते हैं, ये देखो 97। तो हर चीज़ का एक अलग अलग नंबर है। 93 ये जो स्क्वायर देखो, स्लैश का देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का देखो, है ना, वाई का देखो 89 है, सबका अलग अलग होता है ना। ठीक है। और यदि मैं आसान भाषा में ऐसे बोलूँ 97 टू बाइनरी, है ना, तो बाइनरी में नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये 97 का बाइनरी ये होता है ना। मैं डायरेक्ट गूगल से पूछ ले रहा हूँ कि 97 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये हो जाएगा, है ना। और यदि मैं 65 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो देखो 65 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो 65 का बाइनरी ये हो गया, ठीक है। ये देखो, तो आप देखोगे, अब देखो दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे डबल वन है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ये 10 है, बाकी बीच में तो सेम है, तो दोनों नंबर अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो ऐसे ही मैं बात करूँ, हर चीज़ जैसे एज लिखा ये अलग है, इसमें यदि कैपिटल ए कर दिया तो ये अलग वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये कर दिया मैंने तो ये अलग वेरिएबल हो गया, ठीक है। सब छोटे बीच में जी कर दिया और ई, ये अलग वेरिएबल हो गया, ठीक है। फिर ए जी फिर स्मॉल ई, अलग वेरिएबल हो गया। ऐसे कई सारे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। किसी एक में भी चेंज करोगे आप, ऊपर नीचे कैपिटल या लोअर कर दोगे तो वो अलग वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, सभी के सभी क्या है, एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये हो गया हमारा, ठीक है, सभी के सभी। और लास्ट पॉइंट जो होता है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव होते हैं, और इट इट कैन नॉट यूजेस जावा कीवर्ड्स। वेरिएबल के नाम जब बनाते हैं हम लोग तो जावा कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करते। कीवर्ड्स का मतलब होता है कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन करके रखे हैं। जैसे फॉर लूप के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं, वाइल लूप के लिए हम लोग वाइल लगाते हैं, या इफ लगाते हैं, या एल्स लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं। ब्रेक का यूज़ करते हैं हम लोग जावा में, जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इनको कहते हैं हम लोग क्या, कीवर्ड्स कहते हैं, जावा कीवर्ड्स। तो इन इसके नाम से हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई ब्रेक इक्वल टू 10, है ना। कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि एल्स इक्वल टू तिलक, है ना, या वाइल इक्वल टू 25, क्योंकि इनका पहले से जावा में कुछ मीनिंगफुल मतलब है। इनका जब यूज़ करते तब पता चल जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेरिएबल्स की कंडीशन होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप यहाँ पे, यहाँ तक माइक अनम्यूट करके। ओके, हेलो। हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, नहीं सर, क्लियर तो सब क्लियर है सर, मतलब। है ना, ठीक जी है। सर। तो ये बेसिक यस सर। चीज़ें हो गई अबाउट बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट कोर जावा, है ना। वेरिएबल्स और डेटा टाइप पढ़े हम लोग, है ना। अब ये थ्योरी पार्ट है। अब यस सर। प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, अगले जो क्लास रहेगी उसमें मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट हम वी एस कोड और जो हमारा एक्लिप्स है उसमें हम लोग यस सर। जेडी के जावा डेवलपमेंट किट जो होती है वो डाउनलोड करेंगे हम लोग गूगल से। मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा, कैसे हम लोग वी एस कोड में या एक्लिप्स में पाथ वेरिएबल देके हम लोग कैसे एक्लिप्स में कोड रन कर सकते हैं जावा का। या फिर हम लोग चाहे तो जनरली जो वी एस कोड यूज़ करते हैं दोनों के यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। किसी कंपनी में जनरली तो जी वी एस कोड यूज़ होता है, और स्पेशली सेलेनियम के केस में जनरली एक्लिप्स का ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो हम उस केस में हम लोग मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, और जो सारे कोड है जैसे मैंने ये बताया हूँ आपको,
वेरिएबल्स ये वेरीफाई करके बताऊंगा कि कैसे ये एरर थ्रो करता है। तो नॉर्मल से हम लोग हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो होता है जावा का वो रन करेंगे, और धीरे धीरे एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कमेंट हो गए, फॉर लूप हो गए, अलग अलग कंडीशंस हो गई, कैसे हम लोग वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जी सर। अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, है ना। और ये जो वाला पार्ट है मैं आपको चैट बॉक्स में भी पिंग कर देता हूँ, तो आप जब रिकॉल करोगे तो यहाँ से कॉपी भी कर पाओगे इसको, है ना। तो ये जो सब कुछ पढ़ा है मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में आपको पिंग भी कर दिया, है ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो फिर कल आगे की क्लास यस में मैं फिर कल आपको आगे का इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस कल बताता हूँ, है ना। ओके, बाय बाय। जी सर। थैंक यू।